वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग। अमेरिकी सदर और नायब सदर जेडी वेंस महफूज रहे। तकरीब के शुरका मेजों के नीचे छुप गए। हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप और उनकी अहलिया को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों के हिदायत पर तकरीब फौरी तौर पर खत्म कर दी गई। हिल्टन होटल के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रेस डिनर में 2600 से ज्यादा अफराद शरीक थे। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ट्रंप बोले, शूटिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम कैलिफोर्निया का रिहायशी है, उससे तफ्तीश जारी है। हमलावर का हदफ मैं ही था। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ हो। इख्तलाफात खत्म करना होंगे। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक्किद करेंगे। हमलावर के मकासद बारे ताहाल कुछ नहीं मालूम। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तमाम पहलुओं पर तहकीकात की जाएंगी। सीक्रेट सर्विस ने बहादुरी दिखाई और बड़े नुकसान से बचाया। मुलजिम होटल में क़याम पजीर था। हमलावर की 31 साला खोल थॉमस एलन के नाम से शनाख्त हुई है। ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। मुलजिम कैथलिक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट और पेशे के लिहाज से उस्ताद है। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर पर फायरिंग के मुलजिम की तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुलजिम को 2024 में टीचर ऑफ द मंथ भी करार दिया गया था। हमले के बाद खोल थॉमस एलन शॉटगन, पिस्टल और मुतादिद चाकुओं से लैस था। एनी शाहिद खातून के मुताबिक मुलजिम ने बॉल रूम के करीब कमरे में हथियार छुपाए थे। कमरे में ही हथियारों के पुर्जे जोड़े। हमलावर ने कम से कम 10 फायर किए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिका में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। सदर ममलिकत का अमेरिकी सदर और खातून अव्वल के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या घिनौना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि एशिया में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। शुक्र है सदर ट्रंप, उनकी अहलिया और दीगर अफराद महफूज रहे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाक़ाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर ने अपने नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया। ट्रंप का कहना है कि हमें कहा गया ईरानी हुकाम से मुलाकात मंगल को होगी। मैंने कहा मंगल में तो बहुत ताख़ीर है। हमारे नुमाइंदे 15-16 घंटे सफ़र करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। हमारे नुमाइंदे ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहते थे मगर हमारी मुलाकात दीगर लोगों से तय कराई जा रही थी। ईरान को जो भी चला रहा हो उससे डील करने को तैयार हूँ। हमारे पास तमाम इख्तियारात हैं, उनके पास कुछ नहीं। ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। मजीद कहा, अमेरिका को तजावीज़ पर मुश्तमिल एक पेज पेश किया गया। जब नुमाइंदों का दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में एक और पेपर पेश कर दिया गया जो पहले पेपर से बेहतर था। ईरान ने बहुत कुछ ऑफर किया है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। सीज़ फायर जारी रहेगा या नहीं, इस बारे में नहीं सोचा। इससे पहले अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा था कि नुमाइंदों का दौरा मनसूख पाकिस्तान का जो है वो करने से ये मकसद नहीं है कि जंग शुरू हो रही है। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल फैंटास्टिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शानदार हैं। पाकिस्तान की ईरान अमेरिका तनाज़े हल कराने के लिए बेहतरीन काम किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने दौरे पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाकिस्तान की बरादराना कोशिशें खत्ते में अमन के लिए काबिल कदर हैं। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। देखना होगा कि अमेरिका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। ईरान खत्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी को अहमियत देता है। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। 50 मिनट गुफ्तगू में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राब्तों और करीबी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द भेजने का खैर मकदम किया। हालिया सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खत्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन के लिए काविशों पर वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर।
माजी में किए गए अमेरिका से मुज़ाकरात ने बद-एतमादी में इजाफा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया कि धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। जब तक जारहाना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते, एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ईरानी हुकूमत के मुताबिक ईरानी सदर ने यह बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कही। मज़ीद कहा, मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमेरिका रुकावटें हटाए, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे, ईरान मसाइल को हल करने के लिए मुनसिफाना और मंतकी रास्ते का खैर मकदम करेगा। ईरान का खित्ते में बाहमी एतमाद और ताबून के फ़रोग़ का अज़्म। वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई का कहना है कि ईरान खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, बाहमी एतमाद को मजबूत बनाने और तामीरी ताबून के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम और ताबून के फ़रोग़ को अपनी ख़ारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा समझता है। इसी मकसद के तहत सिफारती राब्ते जारी रखे हुए हैं। अमरीकी फ़ौज से ताबून और बहरी हुदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबर-रसां इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतअद्दिद सफ़र किए। नाकाबंदी जारी रखने पर अमरीका को फैसला कुन रद्द-ए-अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा, ईरान मुल्की दिफा के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजुर्बा कर चुका है। ईरान आबना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इजरायली अफवाज ने दोबारा जारहियत की तो उन्हें पहले से ज्यादा शदीद नुकसान पहुंचाया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले, 6 अफराद शहीद, 17 जख्मी। इसराइल ने कंतारा, कसीर, वादी हुसन, यहुम्वर और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक यहुम्वरा शफीक में मोटरसाइकिल और ट्रक पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का बिन्ते जबील जिला में फजाई हमला, 2 अफराद शहीद, 17 जख्मी हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सुबह हनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शिओगोगी सदर ममलिकत को ब्रीफिंग देंगे। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी बारे भी आगाह किया गया। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत, तहकीक व तरक्की में सरमायाकारी से मुतालिक भी बताया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन, टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। इस मौके पर चांगशा की नायब मेयर चियान लिसिकिया भी मौजूद थी। लाहौर की बड़ी सड़कों को ट्रैफिक के हवाले से मॉडल बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज का लाहौर में गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक पर इजहार तशवीश। लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में लेन और लाइन की पाबंदी यकीनी बनाने का हदफ मुकर्रर। ज़िग-ज़ैग में चलाने पर मोटरसाइकिल थाने में 3 दिन बंद रहेगी। लेन, लाइन और 1 वे की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन की हिदायत। सड़कों को अतराफ नाजायज़ पार्किंग के सद्देबाब के लिए भी सख्त इक़दामात की हिदायत की गई है। हुकाम की ब्रीफिंग में बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने 6 माह में 5 लाख से ज़ायद चालान किए और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ पकड़ी। वज़ीर आला ने CTO लाहौर को शहर की ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दिया। मरीम नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए छोटी बड़ी सड़कों पर कम उम्र लड़कों की ड्राइविंग की रोकथाम ज़रूरी है। और वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ारिजा और फील्ड मार्शल दिन रात मेहनत से दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की सवारती कोशिशें जारी हैं। अमरीका, ईरान जंग के असरात खत्म होने में वक्त लगेगा। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है। चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। हमारे साइंसदान और टेक्नोलॉजी माहिरीन की कारकर्दगी शानदार है। भारत कई बार हज़ीमत का सामना कर चुका। उम्मीद है अब जारहियत की कोशिश नहीं करेगा।